आप सब दुनिया के सेहत तरीन बीजों में से एक बीज आपका जंगली जैतून है। इस मशीन ने ये देखें इसमें से भी तेल निकाल दिया है। पाकिस्तानियों को जाननी होगी कि ये मशीनें हर पाकिस्तानी की सेहत की जरूरत है। जो भी चीज इसमें डालेंगे ये उसके समझ लेंगे अंग अंग लू से तेल निकालेगी। और ये बात मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये आपके बीज में से कतरा भी जो तेल है वो नहीं रहने देगी। 75 साल तारीख में कोई इस तरह की मशीन नहीं बना सकता। और मैं बात ये भी दावे से कहता हूँ कि अगले 10 साल तक कोई कारीगर इस तरह की मशीन नहीं बना सकता। पाकिस्तान की जितनी भी मशीनें हैं उन सब में से जो ऑयल मशीनें जितनी भी हैं उन सब में से कचरा निकलता गुल्ली में। ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि गुल्ली में आपका ऑयल ना जाए। ये मशीनें हल है उस चीज़ का, उस मसले का कि ये अपने कचरे के साथ आपका ऑयल नहीं लेकर जाएंगी, आपका ऑयल ये आपके बर्तन में लेकर जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ साहब पूरे पाकिस्तान से आपको इस मैकेनिज्म में इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से कहीं मशीन नहीं मिलेगी मां सिवाय बाबा इंजीनियरिंग के। पाकिस्तान के इस नौजवान ने साबित कर दिया है इस जैसी मशीनें पाकिस्तान का कोई इंजीनियर बना नहीं सकता। और ये मशीनें ऐसी हैं कि इनकी एक एक चीज़, एक एक फीचर, एक एक पुर्जा, एक एक पार्ट इन मशीनों का प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ असम्बल किया गया है, बनाया गया है। तो ये ऑयल मशीनें कैसे चलती हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, देखकर आपने बताना है कमेंट करके कि आपको कैसी लगी हैं। आज हम आपके सामने रखेंगे प्रॉपर इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर इसकी फिजिबिलिटी, कैसे वर्क करती हैं, कितना माल कितना ऑयल निकालती हैं, कहाँ कहाँ तक ये जाती हैं, किस किस चीज़ का ऑयल निकाल सकती हैं और आपको कैसे और कहाँ से मिलेंगी। हाँ सब दौरे जदीद में कोई चीज़ खालस लेना बड़ा मुश्किल है। इस बात को लोग भी तस्लीम करेंगे, आप भी तस्लीम करेंगे, कोई चीज़ खालस नहीं मिलती। इस दौर में जो बंदा समझदार है ना उसको अगर आप कोई भी एक खालस चीज़ दिखाएंगे ना और उसकी आंखों के सामने शरबत तैयार हो रहा है कोई भी वो मानेगा। ये समझ ले कि जो कोल्लू का जिक्र आपने किया ना वो कोल्लू वगैरह बड़े बड़े एक्सपेलर है, वहाँ पे ऑर्गेनिक खालस तेल नहीं मिलता, वहाँ पे पानी की मिलावट की जाती है, छठा जिसे कहते हैं आम जुबान में वो लगता है, फिर जाके आपका ऑयल निकलता है। अब इन मशीनों की तरफ आ जाए। ये मशीनों ने इन मशीनों में आपने एक तरफ से अपनी सरसों डालनी है, दूसरी तरफ से तेल लगना है, किसी किस्म की कोई मिलावट, कोई किसी किस्म का पानी नहीं ऐड करना। अब आ जाए कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। जब जब तरक्की हो रही है, दुनिया फास्ट हो रही है, आगे जा रही है, तब तक समझ लें कि बीमारियां भी जदीद आ रही हैं और ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा, सरसों की तो बात हो गई, लोगों ने देख लिया, मेरे पाकिस्तानी को बताइएगा और किस किस चीज़ का ऑयल प्रैक्टिकली आप निकाल के दिखाएंगे, निकाल चुके हैं, ये मशीनें निकाल सकती हैं। अब सब इन मशीनों से हमने सरसों का, जैतून का, जंगली जैतून का, नारियल का, बादाम का, कलवंजी का, इन सब चीज़ों का, तरबूज के बीज का, मुरिंगे का भी, तरबूज के बीज का भी हमने जो है वो ऑयल निकाला है इन मशीनों से। सर जी यही मैं पूछने लगा हूँ, ये छोटी सी मशीन दिखने में नज़र आ रही है, बड़ा मम्मी डैडी सा गैजेट है, ये इसकी आफ्टर सेल क्या गारंटी देते हैं, कितना वर्क करेगी और इसमें जो लगे हुए कटर हैं या जो इसका हापर लगा हुआ है कितने अरसा तक वर्क करेगा और दोबारा अगर किसी को किसी पार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे अवेलेबल। ये भी लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ये बाहर की मशीनें हैं, पता नहीं इन्हों का पार्ट्स मिलना कि नहीं मिलना। और भाई जो 20 लाख रुपए की एक मशीन लाया होंगे पाकिस्तान, उन्होंने 20,000 का को पुर्जा लिया लगा को मसला होना है। आप 20 लाख रुपए इसका रेट बता रहे हैं? मैं 20 लाख रुपए रेट नहीं बता रहा, एक समझ लें कि एक 8-10 मशीनों का रेट बता रहा हूँ, ऐसे कह लें, एक कंटेनर का रेट बता रहा हूँ, ऐसे कह लें। तो मतलब बात करने का ये है कि 1 लाखों की बंदा चीज़ ले आता है, उसे 1500 का पुर्जा लाने में मेरे ख्याल में इसका कोई पार्ट्स लाने में कोई मसला नहीं होता। ये बस लोगों का वहम है, गुमान है, कम इल्मी है लोगों की, तो वो कहते हैं जनाब वो शह नहीं मिलती, यदि वो नहीं मिलती। ये अमूमन नॉर्दर्न एरियाज में होता है, हमारे जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये तारे मीरे का तेल हो गया या सरसों का ऑयल हो गया या इस तरह की किसी चीज़ का, जैसे आपने जैतून वगैरह का कहा। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में गरी का, बादाम का, अखरोट का, उन सारी चीज़ों के लिए लोग राब्ता करते हैं। तो क्या ये मशीनें उनके ऑयल के लिए भी फिजिबल हैं? बहुत विजिबल है। ये दूसरा बात है, मैंने आपकी बात से मैंने एक क्वेश्चन भी ढूंढा है, इन मशीनों से आप कारोबार नहीं करना चाहते ना करें। बड़ी पते की बात, इन मशीनों से कारोबार नहीं करना चाहते, जो चीज़ कर रहे हैं, जो जहाँ पे कोई जॉब कर रहा है या कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, इन मशीनों से आप पार्ट टाइम जॉब करें, पार्ट टाइम काम करें इन मशीनों से।
वो कैसे? आप सब, हर बंदे के पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 24 घंटों में से ऐसे कह लें जॉब वाला बंदा 8-10 घंटे अपनी जॉब पे देता है, पीछे बचते हैं उसके पास, अगर 10 घंटे भी वो अपनी जॉब के ऊपर दे, पीछे बचते हैं उसके पास 14 घंटे। 14 घंटों में से जनाब 8 घंटे तो हर बंदे ने सोना होता है। वैसे हेल्थ कहती है 6 घंटे सोना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ चलें जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का कल्चर है, 8 घंटे भी आप सोते हैं, पीछे फिर भी 6 घंटे बच जाएँ। 6 घंटों में से आप 3 घंटे फैमिली को दें, पीछे फिर आपके पास 6 में से 3 घंटे बच जाते हैं। वो 3 घंटे इस मशीन को लेकर लगाएं, इस मशीन को दें, देखें हरकत में बरकत है। ये तो बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। वो 3 घंटों के आप बुरे कार लाते हुए आप इस्तेमाल करें एज ए पार्ट टाइम बिजनेस करें, पार्ट टाइम काम करें इस मशीनों की मदद से, तो आप 3 घंटे काम करके एक अच्छा सा रोजगार कमा सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया के ऊपर इस ऑर्गेनिक को, तेल को बेच कर अपना ब्रांड लॉन्च करें, ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएं, ऑर्गेनिक ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएं। सोशल मीडिया के ऊपर अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में दुकान नहीं बनानी, सोशल मीडिया के ऊपर सेल करें। और अगर हम दूसरी साइड पे जाएं तो इसकी पर आवर इसकी कैपेसिटी क्या है? 1 घंटे में कितनी सरसों का ये ऑयल निकलती है? आप सब अपना प्रैक्टिकल में देखा है आपने कि इसका कचरा जो निकलता है वो इस तरह से निकलता है कि उसको दोबारा से मशीन में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे गुल्ली वाली मशीन वो तो देखा हमने, उसकी जैसे हो गया लू जो तेल काट दे, ये मशीन तो लू में से तेल निकाल रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको दोबारा से डालने की जरूरत, फिर भी अगर लोग जाएं एवरेज की तरफ तो ऐसे कह लें 2.5-3 घंटे में इंशाल्लाह ये आपकी सरसों अच्छी है। 2.5-3 घंटे में ये आपकी मानसरों निकालेगी, मानसरों में से जनाब आपका ये 13 किलो प्लस तेल निकालेगी। सही। 2 HP। दूसरा हादसा बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कॉल करके बाद में कि पाजी ये कादे चल दी है, ये मोटर का देते हुए ये भाईजान आप सिंगल फेज आम बिजली पे घर पे चलाएं, जहाँ पे मर्जी चलाएं। और आप साहब मैं अब ये जो खोल रहा हूँ ये मैं आपको दिखाने के लिए खोल रहा हूँ कि ये देखें, ये इसका वजन भी चेक करें और बर्म चेक करें। ये असल गेम है ये समझ लें कि सारी मशीन सर ये तो काफी वजनी है, तो सारी गेम इसी की है। मेरा तो ख्याल है कि 5 से 8 किलो तक इसका होगा वजन। जो बिल्कुल ऐसा ही 8 किलो वजन है। हाँ सब जो हमने लोगों को चैलेंज करते हैं ना, ऑयल मशीनों का हम दावा करते हैं, वो इसकी बेस पे करते हैं। इसका अगर आप मैकेनिज्म देखें, यहाँ से जाते हुए यहाँ से आपने ये अंदर की तरफ जाना है मशीन के, यहाँ पे आपका सरसों आना है, दाना आना है, आपका बीज आना है। वो बीज इस वर्म ने आपका बीज अंदर की तरफ लेके जाना है। जब आपका बीज टोटली यहाँ पर आ जाना है, उसने उसको बिल्कुल पापड़ कर देना है, कचरा कर देना है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जनाब सारा कुछ तो मतलब इसने ले लिया, आपकी मशीन ने ले लिया, आयल तो सारा वर्म ने निकाल दिया, मशीन ने निकाल दिया। अब खल में जो कचरा बच रहा है उसमें क्या बचा? वही तो मैं पूछने लगा था, वो खाल तो नहीं रहेगी। खाल तो खाल नहीं रहती। अब देखें जिस बंदे ने काम करना तेल का, उसे खल नहीं, खल से पहले प्रायोरिटी होगी उसकी तेल की, ऑर्गेनिक तेल की। और जो मार्केट में लोकल बिक रहा है 600 रुपये किलो, अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनिक सेल कर रहे हैं तो 800-900 रुपये किलो सेल होगा। लोग क्वेश्चन करते हैं मन सरसों किस तरह से मिलती है, तो वो देखें भाई हर एरिया का अपना रेट है। 4000 से लेके 6500 तक रेट जाता है उसका। ये जब आपने काम करना है इसका तो आपने सर्च करनी है, घर नहीं बैठना, बाहर निकलना है, मार्केट चेक करनी है, बड़े बड़े शहरों की मार्केट चेक करनी है, वहां पर आपने रेट चेक करने हैं सरसों के। 10,000 भी है, 5,000 भी है, 4,000 भी है। सरसों के हिसाब से भी रेट होते हैं। ऐसा ही है, जितनी अच्छी सरसों है उतना अच्छा रेट है। ऐसा ही है। तो ये मैं कह रहा था कि ये सारी गेम है इस वर्म की। चलें जी वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया, कीमती मालूमात, बड़ी अहम चीज़ और बड़ी खूबसूरत चीज़ लोगों को दिखाने का। जी भी बात, नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। वो ख़रीदना चाहते हैं, एनी क्वेश्चन या फिर आप मालूमात लेना चाहते हैं तो राब्ता नंबर है, राब्ता कर सकते हैं। अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको कैसी लगी वीडियो में, जो भी फील हुआ है वो वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।